हेलो स्टूडेंट्स, सुपर केम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। उसमें हमने सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन की हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स की। इनको मैं कॉमनली लिख देती हूँ RX। R मीन्स आपका हो गया एल्काइल ग्रुप और X मीन्स आपका हो गया हेलो ग्रुप। ठीक है, बात समझ में। अब हम इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो टू टाइप से करेंगे, एक तो कॉमन नेम सिस्टम से और दूसरा आयुपैक नेम सिस्टम से। तो जब हम कॉमन नेम सिस्टम से इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम लिखते हैं CN मीन्स मैं कॉमन नेम लिख रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा। कॉमन नेम से अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जब हम बात करते हैं आयुपैक नेम की, इसको मैं लिख रही हूँ IN शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिखते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये तो बात हुई कॉमन की। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसकी मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियोस भी बनाई है, ट्रिकी तरीके से आपको पूरा IUPAC ढंग से समझाया है। जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देती हूँ कि इन कंपाउंड्स का हमें आयुपैक नेम कैसे लिखना है। ठीक है, देखो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे पोजीशन और उसके बाद में साइड चेन का नाम या फिर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पोजीशन। ठीक है, उसके बाद साइड चेन का नाम। ठीक है, और फिर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। ठीक है, ये जो मैं लिख रही हूँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते थे चेन नेम, फिर हम लिखते थे बॉन्ड नेम। चेन नेम मीन्स था हमारा रूट वर्ड। ओके, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल्स देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 Br। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो देखो कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन है। तो हम कॉमन नेम क्या है ये वाला, तो हम क्या लिखते थे एल्काइल हैलाइड। एल्क मीन्स कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो क्या हो गया ये एथ। तो ये हो गया इथाइल और हैलाइड के नाम पे हमारे पास क्या है ब्रोमीन, तो हो गया ब्रोमाइड। क्लियर है सभी को। देखो अब मैं इसके आयुपैक नेम की बात करती हूँ। ठीक है, तो देखो आयुपैक नेम के लिए क्या लिखते हैं, साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। साइड चेन है क्या हमारे पास, नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कौन है, हेलोजन, इसका हमेशा हम क्या लिखते हैं प्रीफिक्स। तो ब्रोमीन के लिए हम लिखेंगे ब्रोमो। अब 1 पोजीशन पे है तो 1 ब्रोमो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते थे चेन नेम, यानी कि जो मेन चेन हमने सेलेक्ट की है, और यहाँ पे मेन चेन क्या है, 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ब्रोमो एथ। ठीक है, उसके बाद में बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे ALE, तो क्या हो गया ब्रोमो एथ है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 कार्बन की चेन हो गई। सबसे पहले कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम कैसे लिखना है, एल्काइल हैलाइड। 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख दिया। ठीक है, अब हेलोजन के नाम पे कौन है, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। सिंपल है।
अब देखो, जब कोई भी स्ट्रेट चेन होती है उसमें किसी भी तरह की साइड चेन नहीं होती है तो हम कॉमन नेम सिस्टम में उसमें आगे हम n लगा देते हैं, मींस नॉर्मल चेन। n मींस हमको समझ में आता है कि नॉर्मल चेन, ठीक है। अब बात करते हैं आयुपैक नेम की। तो देखो, आयुपैक नेम के लिए क्या करें, ये हमारी मेन चेन हो गई 3 कार्बन्स की। अब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां पे कि फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हो, नियरेस्ट, तो यहां से करेंगे। देखो 1 2 3 यहीं से करेंगे। 1 नंबर पे क्लोरो है, लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मान लो लिख देती हूँ यहाँ पे 1 क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या लिखना था, फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई भी ऐसा कोई सेलेक्टेड ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ट्रिकी हमने बनाया था, ठीक है, बट इससे हम कोई भी कंपाउंड का आयुपैक नेम लिख सकते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट मैंने क्या लिखा, पोजीशन लिख दिया, उसके बाद में मैंने क्लोरो लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोरो हो गया। उसके बाद चेन नेम क्या हो गया, प्रो, सिंगल बॉन्ड है A N E, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जांपल ऐसे लिख देती हूँ, थर्ड नंबर। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। वही 3 कार्बन की चेन, सबसे पहले हम कॉमन नेम देख लें। देखो, जब इस तरह का कोई भी ग्रुप आता है जिसमें कि सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी फ्री होती है, तो इस तरह के ग्रुप को हम कॉमन नेम सिस्टम में आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आइसो है और 3 कार्बन की चेन है, तो हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल और ब्रोमाइड, ब्रोमीन है सो ब्रोमाइड। बात सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, अब बात करें आयुपैक नेम की। आयुपैक नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन चेन डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें नंबरिंग करना होगा। तो हमारे पास मेन चेन कौन सी है, ये वाली 3 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग में चाहे यहां से करूं चाहे यहां से करूं, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, तो मैं यहां से कर दूं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले अब मुझे 2 पे पोजीशन लिखना बहुत जरूरी है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, 2 ब्रोमो, चेन नेम प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 3 ब्रोमो प्रोपीन। बात समझ में आ गई सबको। चलो आप सभी नोट कर लीजिए, रब कर रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2B, एक और CH2 लगा दो, CH2, और ये हो गया हमारे पास Br, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन है मेरे पास, 4 कार्बन की, ठीक है। तो कॉमन नेम देखो पहले, कॉमन नेम कैसे लिखते थे, एल्काइल हैलाइड। 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। और स्ट्रेट चेन है, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो क्या करूंगी मैं, नॉर्मल लिख दूं, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है सभी को। देखो आयुपैक नेम देखो, आयुपैक नेम के लिए क्या करूं मैं, मेन चेन ये हो गई मेरे पास, नंबरिंग कहां से करूंगी, इधर से 1 2 3 4, ठीक है। 1 पे ब्रोमो है, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक। फर्स्ट क्या लिखूंगी, ब्रोमो 1 लिख दो आप, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है सभी को, बहुत सिंपल है, हमको सिस्टमेटिक चलते जाना है, बिल्कुल सिंपली हम नॉमेनक्लेचर लिखते जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, मैंने लिख दिया मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एक और एग्जांपल देख लो, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ठीक है।
अब देखो, अब मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले मैं कॉमन नेम की बात कर लूं। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, लेकिन स्ट्रेट चेन में नहीं है। सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया? साइड कुछ ना कुछ लगा हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलते थे? आइसो। तो ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। बात सभी को समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। अब आयुपेक नेम की बात कर लो। आयुपेक नेम में तो और भी बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे, यहाँ से, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो क्या आ रहा है? हमारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करूंगी? यहाँ से 1 2 और 3। अब इस कंपाउंड में क्या हो गया? ये एक तो मेरी साइड चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमने क्या बोला था कि हम साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को मेन चेन के नाम से पहले लिखते हैं पोजीशन बता के, लेकिन किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब देखो ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? क्लोरो। सेपरेट सेपरेट लिख लिया पहले मैंने। अब M पहले आएगा कि C पहले? तो देखो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, और क्या हो गया? प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है, मेन चेन हमारी क्या है? 3 कार्बन की, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रो, और सिंगल बॉन्ड है सभी तो क्या लिखा? लगा देंगे AME। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल। अब मैं बात करती हूँ, ये लिख दिया मैंने। जब इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं तो क्या होता है? देखो फंक्शनल ग्रुप, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है इसे हम कहते हैं अल्फा, और उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसे कहते हैं बीटा, और उसकी नेक्स्ट पोजीशन को कहते हैं गामा। तो हमारे पास अल्फा पोजीशन भी क्या है? sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और बीटा पोजीशन भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट बीटा जो कार्बन होगा वो हमारा क्या है? क्वाटरनरी। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उन्हें हम कॉमन नेम सिस्टम में नियो कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इस तरह से देख लो, जब कोई भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर हो ना क्वाटरनरी कार्बन टाइप के, तो उसको हम बोल देते हैं नियो। 5 कार्बन का ऐसा ग्रुप है जिसमें एक ही कार्बन पे चारों लगे हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? क्या हो गया? नियो। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, तो नियो पेंटाइल, और ये हो गया ब्रोमाइड। समझ में आया? ठीक है, अब आयुपेक नेम की बात कर लो। आयुपेक नेम देखो, अब हमें क्या करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। तो देखो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो चूज कर रही हूँ जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे आए। देखो अगर मैं इस वाली कार्बन चेन को चूज करती हूँ, ये वाली, तो ये भी 3 कार्बन की है। अगर मैं इसको चूज करती हूँ तो ये भी 3 कार्बन की, लेकिन इस कार्बन चेन में हम किसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप को। मैं कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगी? ये वाली। क्लियर हो आप सभी को? और नंबरिंग कहाँ से करूंगी? वहां से जहां से कि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे हो। तो क्या हो गया? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 1 पहले क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, और ये है ब्रोमो, तो बी पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। ठीक है, जब कोई भी सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट अगर ज्यादा बार आते हैं तो हम क्या यूज करते थे? डाई, ट्राई और टेट्रा, इस तरह से यूज करते थे। ठीक है, तो देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और मिथाइल 2 तरह के ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल।
1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 3 की, तो प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। बात समझ में आई? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? जिन्हें भी IUPAC नहीं लिखना आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो आप एक बार प्लीज मेरी IUPAC के जो वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई है उन्हें आप ढंग से देख लेना, बहुत इजीली आप नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, मैं रब कर दूं? ओके, चलो, ये तो बात हुई है हमारे हेलो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। आप ये नोट कर लीजिए, मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, तो मैं इसको कॉमनली लिख रही हूँ ARX। यहाँ पे AR है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए और X है हेलोजन के लिए। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, जब हम इस तरह के कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, कॉमन नेम मान लीजिए मैंने ये बना दिया बेंजीन। ठीक है, ये मैंने क्यों लगाई है? रिंग मीन्स इसमें डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए ब्रोमीन, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब इसके साथ में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे लगा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं ऑर्थो। ये बात करते हैं कॉमन नेम के लिए। ठीक है, अगर इस पोजीशन पे, इसके जस्ट फर्स्ट पोजीशन पे लगा होता है तो बोलते हैं ऑर्थो, अगर सेकेंड पोजीशन पे लगा होता है तो बोलते हैं मेटा, एंड अगर इस पोजीशन पे लगा होता है तो पैरा। और बिल्कुल सेम है, इसके इधर ये और ये दोनों ऑर्थो हैं, ये और ये मेटा है, और ये वाली पोजीशन कौन सी होती है? पैरा। अब मैं ऐसे लिख दूं, देखिए जरा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, मैम आप बताना जरा ऑर्थो मेटा पैरा कौन सा है। तो भाई ये कुछ नहीं था, ये रिंग थी ना, इसको घुमा के ऐसे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है। अब क्या होगा? इसके पास में ये और ये क्या हो जाएंगी? ऑर्थो। ठीक है, और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। बात सभी को समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, चलो तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ये हो गई मेरी बेंजीन रिंग, ये हो गया ब्रोमीन, और यहाँ मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब देखो, यहाँ पे इस ब्रोमीन के सापेक्ष में, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है? मेटा पे। और इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये वाली ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे है? मेटा पे। यानी कि दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे हम मेटा डाइब्रोमो, क्योंकि दो है ना, और ये हो गया बेंजीन। बात समझ में आई आप सभी को? अब देखो, अगर मैं आयुतक नेम की बात करती हूँ तो उसमें तो सिंपल है, उसमें तो अपन को कुछ भी नहीं करना, पोजीशन बतानी है। तो ये अगर मैंने कहीं से भी नंबरिंग कर लूँ, यहाँ से करूंगी तो ये थर्ड पे आ जाएगा, यहाँ से करूंगी तो ये थर्ड पे आ जाएगा। तो मैंने मान लो यहाँ से कर दिया 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से करने पे क्या हो गया? 1 3। ठीक है, 2 पे ब्रोमीन है तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। बात समझ में आई आप सभी को? एक और एग्जांपल देख लो, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैंने क्या किया? ऐसे कर दिया। अब देखो, अब क्या हुआ? मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब तीनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है। अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये मेटा पे है, इसको देखूं तो ये और ये मेटा पे है, इसको देखूं तो ये और ये मेटा पे, तो तीनों सिमेट्रिकल हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए
हम यूज करते हैं सिमेट्रिक ट्राई, ये क्या है यहाँ पे क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो बेंजीन। बात समझ में आई? जब तीनों सिमेट्रिक कंडीशन में है तो हम क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक ट्राइक्लोरो बेंजीन। ओके, और आयोपेक नेम के लिए तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, सिंपल। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी कर लो, एक ही बात है, करके देख लेना ट्राई करके। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, तो किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हुआ आपको? चलो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके ढंग से देखना, ठीक है, नोट्स बना के लिखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन जो भी हमने नॉमेनक्लेचर लिखा है इनके इन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे। उसके रिगार्डिंग मैं एक वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रही हूँ, आप सभी उसे डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आप मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि कौन से आपके सही हुए हैं और कौन से गलत और क्या क्यों हुआ है, ठीक है। बात समझ में आए? ओके, चलो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9353093361। इस नंबर पे हमें क्वेरी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।